स्वागत है आप सबका इंग्लिश वोरस पर। तो आज जो पैसेज हम आप सबके लिए लाए हैं वो बहुत ही शानदार पैसेज है और हमारा टॉपिक है एजुकेशन। इस पूरे पैसेज को हम एक एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए मीनिंग समझेंगे, टेंसेस समझेंगे, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर समझेंगे, एक्टिव पैसिव देखेंगे, जिससे इंग्लिश सीखने और समझने में हमको बहुत फ़ायदा होगा। तो अंत तक बने रहिएगा, अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन, इसका मतलब होता है शिक्षा। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एजुकेशन शिक्षा है। यहाँ देखिए एजुकेशन सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज लगा है। द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, फैक्टर मतलब होता है कारक, विच जो, यहाँ देखिए विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है। यहाँ जैसे एजुकेशन नॉन लिविंग है, अगर यहीं कोई लिविंग किसी पर्सन के लिए बात होती तो यहाँ हु लग जाता, उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। विच प्लेज मतलब निभाता है। यहाँ देखिए प्लेज मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ जब कभी भी यस या ईएस आता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा टेंस होता है। एक ग्रेट रोल मतलब महान भूमिका। इन द डेवलपमेंट मतलब विकास में। द डेफिनेट आर्टिकल अच्छी वेल डिफाइन परिभाषित चीज़ों के लिए डर लगता है, जैसे यहाँ डेवलपमेंट के लिए लगा है। ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ मतलब का, एन मतलब होता है एक, और एन इसलिए लगा है, एन एक इंडेफिनिट आर्टिकल है क्योंकि उसके आगे जो वर्ड है वो आई से शुरू हो रहा है जो एक वॉवेल है। तो जब कभी भी कोई वर्ड वॉवेल से शुरू हो उसके लिए हमेशा एन आर्टिकल आता है। इंडिविजुअल मतलब होता है एक व्यक्ति। एज वेल एज साथ ही साथ, साथ ही साथ। अ कंट्री एक देश। तो इसका मतलब ये है शिक्षा है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक जो निभाता है एक देश का विकास में महान भूमिका और एक व्यक्ति के विकास में। ऐसे नाउ अडे आजकल, इट हैज़ बिकम यह हो गया है, अ वाइटल फैक्टर एक महत्वपूर्ण कारक। वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण, फैक्टर मतलब कारक, फॉर मतलब लिए या के लिए, द फ्यूचर ब्राइटनेस मतलब भविष्य की उज्ज्वलता, भविष्य की उज्ज्वलता ऑफ द न्यू जनरेशन। ऑफ मतलब का, द न्यू जनरेशन मतलब नई पीढ़ी, ऑफ का एनी सोसाइटी किसी भी समाज। इसका मतलब अब हम समझेंगे। नाउ अडे आजकल, इट हैज़ बिकम अ वाइटल फैक्टर यह हो गया एक महत्वपूर्ण कारक। किस चीज़ के लिए? भविष्य की उज्ज्वलता के लिए, नई जनरेशन की, नई पीढ़ियों की भविष्य की उज्ज्वलता के लिए और किसी समाज के लिए भी। एजुकेशन शिक्षा हैज़ बीन मेड, यहाँ देखिए बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड जब कभी भी आ जाए तो ये होता है पैसिव में, और ये हमारा टेंस जो है हैज़ के साथ वी का बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बताता है हमारा सेंटेंस पैसिव में है। हैज़ बीन मेड बनाया गया है। कंपलसरी मतलब होता है अनिवार्य, बाय द द्वारा, द गवर्नमेंट मतलब सरकार, फॉर द के लिए, ऑल मतलब सभी, द चिल्ड्रन बच्चे, ऑफ एज मतलब उम्र के, 5 to 8 5 से 15 साल तक। इसका मतलब ये है शिक्षा अनिवार्य बनाया गया है सरकार द्वारा 5 से 15 साल तक
की उम्र के सभी बच्चों के लिए। एजुकेशन इन्फ्लुएंसेस, शिक्षा, यहाँ देखिए इन्फ्लुएंस हमारा मेन वर्ब है, इसके साथ फिर से यस लगा है, जो बताता है कि हमारा वर्ब सिंगुलर है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे वर्ब आती है। प्रभावित करता है, प्रभावित करती है। लाइव्स मतलब जीवन। ऑफ का एवरीवन हर किसी का। इन पॉजिटिव वे मतलब सकारात्मक रूप में। एंड और टीचेस अस हमें सिखाता है। टू टैकल मतलब टू टैकल का मतलब होता है निपटना, किसी चीज़ से डील करना। एनी बिग किसी बड़ी और छोटी स्मॉल प्रॉब्लम्स समस्याओं। इन में लाइफ जीवन। इसका मतलब ये है शिक्षा प्रभावित करती है हर किसी के जीवन को सकारात्मक रूप में और सिखाती है हमें निपटना किसी बड़ी और छोटी समस्याओं से जीवन में। इवन आफ्टर अ बिग अवेयरनेस, इवन आफ्टर का मतलब होता है के बाद भी। अ बिग एक बड़ी जागरूकता, अवेयरनेस मतलब जागरूकता। इन द सोसाइटी समाज में। टूवर्ड्स की तरफ। द नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन शिक्षा की ज़रूरत। फॉर एवरीवन हर किसी के लिए। द परसेंटेज मतलब प्रतिशत। ऑफ एजुकेशन, ऑफ मतलब का, एजुकेशन मतलब शिक्षा। इज़ स्टिल अभी भी है। स्टिल मतलब अभी भी। इज़ मतलब है। नॉट मतलब नहीं। सेम मतलब समान, समान ऐसे समझ सकते हैं मतलब बराबर। इन डिफरेंट एरियाज मतलब अलग अलग, अलग अलग क्षेत्रों में। ऑफ द कंट्री, ऑफ मतलब का, द कंट्री मतलब देश। इसका मतलब ये है इवन आफ्टर ए बिग अवेयरनेस मतलब बड़ी जागरूकता के बाद भी समाज में शिक्षा की ज़रूरत की तरफ हर किसी के लिए प्रतिशत, शिक्षा का प्रतिशत अभी भी समान नहीं है अलग अलग क्षेत्रों में देश के। ये मतलब है इसका। पीपल लिविंग इन, आदमी लिविंग इन द बैकवर्ड एरियाज मतलब पिछड़े ऐसे समझ लीजिए, पिछड़े जहाँ भी विकास नहीं हुआ है वो क्षेत्र। पिछड़े एरियाज मतलब क्षेत्रों में आदमी रहते हैं। लिविंग जो रहते हैं ऐसे समझ लीजिए, जो रहते हैं पिछड़े क्षेत्रों में। आर नॉट नहीं है। आर मतलब है, नॉट मतलब नहीं। और यहाँ देखिए आर जो हेल्पिंग वर्ब लगा ये प्लूरल है और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। प्लूरल इसलिए लगा क्योंकि पीपल जो होते हैं, पीपल का प्लूरल भी यही है, सिंगुलर भी यही है, तो इसलिए इसको प्लूरल माना गया है और आर लगाया गया। आर नॉट नहीं है गेटिंग पा रहे प्रॉपर उचित बेनिफिट्स मतलब फ़ायदे। ऑफ का गुड एजुकेशनल मतलब अच्छी शिक्षा। एजुकेशनल नहीं होगा, एजुकेशन होगा। एज दे लैक जैसे वे या उनके पास ऐसा समझ लीजिए। दे लैक का मतलब होता है उनके पास कमी होती है। लैक मतलब कमी होती है।
यहाँ दे जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगाई गई है। कमी होती है मनी पैसे की, एंड और अदर रिसोर्सेज मतलब दूसरे संसाधनों की। अब इसका मतलब हम समझेंगे, पीपल लिविंग इन बैकवर्ड एरियाज आर नॉट गेटिंग प्रॉपर बेनिफिट्स ऑफ गुड एजुकेशन। इसका मतलब है आदमी जो पिछले क्षेत्रों में रहते हैं या पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं वो शिक्षा के उचित फायदे नहीं पाते, जैसे कि उनके पास कमी होती है पैसों की और दूसरे संसाधनों की। हाउएवर हालांकि सम न्यू कुछ नए, एंड और इफेक्टिव स्ट्रेटजीज प्रभावी, स्ट्रेटजीज मतलब होता है रणनीतियाँ, हैज़ बीन प्लान्ड। यहाँ देखिए हैज़ प्रेजेंट में लगता है, सब्जेक्ट हैज़ बीन प्लान्ड, ये बी का फॉर्म है, बी का थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो बताता है हमारा सेंटेंस पैसिव में है। तो इसका मतलब है योजना बनाई गई है, एंड और कार्यान्वित की गई। इम्प्लीमेंटेड मतलब कार्यान्वित की गई। अब इसका मतलब पहले हम समझ लेते हैं यहाँ तक। हालांकि कुछ नए और प्रभावी रणनीतियाँ की योजना बनाई गई और कार्यान्वित की गई बाय द गवर्नमेंट मतलब सरकार द्वारा, टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स मतलब समस्याओं का समाधान, समस्याओं का समाधान निकालने के लिए इन सच एरियाज ऐसे क्षेत्रों में